हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओज है। एसपीओज की बात नहीं कहूँगा मैं, सभी के साथ यहाँ पर विश्वासघात किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। और ज़्यादातर एसपीओज की बात मैं आपको बताऊँ, काफ़ी समय से हम इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एसपीओज का मैटर है हमारे हिसाब से फाइनल स्टेज पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने भी इनके फेवर में लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा है। जो सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होकर आया था, वो भी प्रोसेस तकरीबन फाइनल है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो इनका मुद्दा चल रहा है वो भी फाइनल स्टेज पर है। 20 तारीख को हेयरिंग थी। पीडीडी एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक की वजह से हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट अवेलेबल नहीं हो सके और बाकी जो हमारे तरफ से जो एडवोकेट इस केस को देख रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। और थोड़ा बहस होने के बाद इस केस को 1 हफ्ते के बाद फिर से हमें डेट मिल गई है 27 को, और उस दिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहस कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एक परंपरा होती है जुडिशरी की, जब तक दोनों पक्ष यानी हमारे तरफ से जो एडवोकेट इस केस को डील कर रहे हैं उनका और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट होंगे, दोनों के बेस जज साहब नहीं सुनते तब तक किसी भी केस की जजमेंट ऑनरेबल जज साहब नहीं दे सकते। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो 35-40 हज़ार जो परिवार है हमारा एसपीओ भाइयों का और बहनों का, उनके ऊपर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबान ज़रूर इंसाफ करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर, इंसाफ का घर जो है अदालत ही होती है। उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत के पास भी हमने गुहार लगाई, वहाँ से भी हमारा केस जो है यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। अब डीजी साहब ने भी इनके फेवर में बयान दिया है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इनके कुछ ही दिन पहले एक लेटेस्ट लेटर भी इशू कर दिया है, जिससे हमें बड़ी उसमें सहायता हुई और वो भी हमने ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है। अब मैं यही डिमांड करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनका संज्ञान लिया जाए और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर तो हमें पूरी उम्मीदें हैं। 27 तारीख को जिस तरीके से काफ़ी जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी के साथ यही एसपीओज भाई हैं जो उनके साथ हमेशा ड्यूटी पर बने रहते हैं। उसके बावजूद इनके मुद्दे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल से नहीं उठाती। पिछले 7-8 साल से मैं कंटिन्यू संघर्ष कर रहा हूं। उसके बीच में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी इन भाइयों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं इनको अपना परिवार समझता हूं और अगर ज़्यादा देर इनके साथ नाइंसाफ़ी जारी रही तो अब हमने पूरी तैयारी कर ली है कि आने वाले वक्त में अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो आज तक हमने पीसफुली इनकी डिमांड मांग की थी, इनके राइट्स मांगे थे। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, इनकाउंटर में सबसे पहले होते हैं, शहादत तक दे रहे हैं छोटी सी तनख्वाह के ऊपर, ये भी परेशान हैं। डेली हमसे राब्ता होता है। इनका परिवार जो है परेशान है। इनका जो घरबार है, छोटी सी तनख्वाह, आजकल की इस महंगाई के दौर में 6,000 रुपये पर काम करना मेरे हिसाब से ये हमारे लीडरों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। तो इसलिए अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबान इन 35-40 हज़ार परिवार को ज़रूर इंसाफ देंगे, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये केस होके आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि ये प्राइमरी रिलीफ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो इनको रिलीफ दे सकती है, जिसमें हमने सिर्फ 3 डिमांड्स की है, ज़्यादा हमने कुछ नहीं मांगा है। सिंपल रेगुलर पॉलिसी इनकी फ्रेम होनी चाहिए, कांस्टेबल के बराबर इनको सैलरी मिलनी चाहिए, रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, कांस्टेबल के बराबर सैलरी, और एक्सग्रेशन रिलीफ जो कोई हमारा भाई शहीद होता है उसको कांस्टेबल के बराबर दी जानी चाहिए।
बीच में डीजी साहब ने उसका रिप्लाई दिया कि हमारे पास ऑलरेडी इनकी पॉलिसियां हैं, जिसमें उन्होंने साइटेशन का जिक्र किया था, सपोर्ट्स का जिक्र किया था, आईटीआई का जिक्र किया था। आज भी कुछ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, उस पर भी डीजी साहब को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो डीजी साहब ने खुद लिखा है उस पर तो कम से कम उनको तवज्जो देनी चाहिए। और मैं डीजी साहब से, एलजी साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से और सभी से गुहार लगाना चाहूँगा कि इन 40,000 परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। और जो 27 तारीख को हमारी हेयरिंग है उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जज साहिबान, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इन तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों को इंसाफ मिलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है।